नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। साक्षी स्थित ज्वेलरी दुकान से नगद सहित लाखों रुपए के गहनों की हुई चोरी। जुगसलाई में दुकान खाली कराने को लेकर महंत और दुकानदार उलझे। और बगैर देखे दुनिया बनाने वाले को बना रहे हैं केशव चंद्र पाल। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी डालडा लाइन स्थित गया ज्वेलर्स दुकान का छप्पर तोड़कर चोरों ने 60,000 रुपए सहित 60 लाख रुपए के मूल्यों के गहनों की चोरी कर ली है। वे साक्षी थाना में पदस्थापित नए थानेदार को पदस्थापना के पहले ही दिन चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देकर चुनौती दे डाली है। डालडा लाइन स्थित गया ज्वेलर्स के संचालक अमित कुमार जब रविवार की सुबह दुकान खोलने आए तब उनको जानकारी मिली कि छप्पर तोड़कर अपराधी दुकान में घुस गए। उसके बाद दुकान में रखे 60,000 रुपए नगद और 7 लाख से अधिक मूल्य के सोने चांदी जेवर चुरा कर चलते बने। उस दौरान दुकान में लगे CCTV बंद होने के कारण अपराधियों के कारनामे भी दर्ज नहीं हो पाए। गया ज्वेलर्स सुबह दुकान खोलने के लिए आए थे 10 बजे। बाहर से तो ठीक था, अंदर आने के बाद पता चला कि सारा सामान बिखरा हुआ। जितने बाहर में सामान थे सब गायब हो गया। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आकर देख रही है। किस तरह से मतलब था अंदर का, क्या पोजीशन था? सारा सामान बिखरा हुआ था, जितना डब्बा उब्बा है, ढक्कन उक्कन जो देख रहे हैं तो फेंका हुआ है। और कितना चांदी का आइटम है, बाहर में जितना डिस्प्ले था लेके आया। क्या रकम हुआ जितना लेके? 8 लाख रुपए तक होना चाहिए। अभी पूरा नहीं मिला। सोना लिख के दे दो। सोना और चांदी दोनों, सोना चांदी मिला के 7 लाख का कैश भी गया। किधर से घुसे थे वो लोग? क्या लगा? ऊपर सीलिंग तोड़ कर नीचे आए हैं। सीलिंग टीना का करकट का है, जो काट के हम नीचे है। ऊपर एक शटर को काट कर ऊपर जो शीशा काट के एक लगते चोर घुसा है। कुछ आभूषण चोरी करके ले गया। शटर ऐसे ही था, ये पीछे की तरफ से आगे तरफ से कुछ पता नहीं कर पा रहे। बैक साइड से मुझसे क्या पता चल पा रहा है कितने का माल लेकर? अब तो ये बताएंगे। अब तो 5 से 7 8 लाख के बता रहे हैं। जो भी होगा अमाउंट की कोई बात नहीं, लेकिन सामान गए हैं, चोरी हुई है। और उधर जुगसलाई स्थित नागा बाबा महंत मंदिर में बने दुकान खाली कराने को लेकर मंदिर कमेटी और दुकानदार एक बार फिर से उलझ गए हैं। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मंदिर परिसर में जमकर बवाल काटा। जुगसलाई स्थित पंचनुमा अखाड़ा का नागा बाबा मंदिर के एक दुकान को मंदिर कमेटी ने किराए पर दिया है। अब किसी विवाद पर मंदिर कमेटी दुकान खाली कराना चाहती है। दुकान खाली नहीं होने पर विवाद बढ़ गया। वहीं व्यापारी पक्ष के लोग मंदिर के महंत रवि गिरी की महाराज और उनके चेले से जमकर तू मैम की। मौके की नजाकत को देखते हुए मंदिर के महंत और उनका चेला वहां से भाग खड़े हुए। काफी देर हंगामा चलने के कारण जुगसलाई मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को थाने लेकर गई और समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। पहले जो है मंगलवार को उसने जो है हमारा महात्मा रवि गिर, जानते हो, रवि गिर जा रहा था नौतनवा, तो उसको जो है कि कौशल, ये विक्की, एक और इसका 3 आदमी जाके गाड़ी में जो है उसने कहा कि हम उठा के फेंक देंगे, तुम हमको दुकान दे। बोकारो तक गए सर। हाँ, बोकारो तक। आज क्या हुआ? देखो आज इसने आके ये देखो चश्मा लगा के जा रहा है। इसने कहा है उसको पहले पकड़िए सर, वो भाग रहा है, उसको पकड़िए। उसको पकड़िए सर, ये दोनों को पकड़िए। देखो भाग रहा। ऐसा कि मेरा इस दुकान का एग्रीमेंट है, मेरा भाड़ा देता हूँ। मुझे सुबह बुलाया गया, मेरे यहाँ पर बंदूक रख के मेरे को बोला कि दुकान अभी 10 मिनट में खाली कर दो, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। मेरे पिताजी आए, उनको भी एलानिया बुला के, मेरे पिताजी को भी 19 तरह से बुला के पिताजी को भी धमकी दी है, जान से मार दिया जाएगा, नहीं तो दुकान खाली कर। ये लक्ष्मण गिरी धमकी दे रहा है, धीरन बाबा धमकी दे रहा है, उसका भतीजा है।
धीरेन बाबा का भतीजा हम लोग का धमकी दे रहा है कि दुकान अभी खाली करो, दुकान अभी खाली करो। अभी क्या हुआ है तुरंत? अभी वो लोग अभी मेरे को बुला के मारपीट करना चाहा हम लोग से। वो लोग पास सस्ता बंदूक था। थाना में बैठे थे रोटी में, तो घटना का पता चला कि पंचजुना खड़ा कर और कौशल किशोर शर्मा से जो पुराना विवाद, कौशल किशोर शर्मा बोलते हैं कि इसमें मेरा दुकान है, मंदिर वाले बोलते हैं कि नहीं मेरा दुकान है, उसी को लेकर विवाद था। तो हम लोग आए तो देखे कि दोनों पार्टी यहाँ पे है, हम लोग को थाना लेके जा रहे हैं, फिर आगे जो होगा देखेंगे। और एक तरफ जहां पूरी दुनिया दुर्गा पूजा को देखने के लिए अपनी पूरी कमाई झोंक देती है, वहीं एक शख्स ऐसे हैं जो दुनिया को बगैर देखे दुनिया बनाने वाले को बनाते हैं और उसके बाद भी वह किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यह है मिस्टर केशव चंद्र पाल, जो कि देख नहीं सकते लेकिन परिवार तो चलाना ही है, सो इसलिए इन्होंने कभी भी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि इसे ताकत बना डाला और लग गए अपने धंधे में। साल से आप ये काम कर रहे हैं? काम कर रहा है 65 से। 65 से? हाँ। ये जो आप देख नहीं सकते, ये बचपन से ही है या फिर किसी बीमारी के कारण हुआ है? बीमारी का कारण हुआ, ग्लूकोमा हुआ आँख में, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। ऑपरेशन किया हुआ, कोई काम नहीं आया। तो आप ये मूर्ति बनाते हैं, आपको दिखता नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होते ही है, क्या करेगा, पेट बसेगा नहीं, दिक्कत बहस करके मनी करनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आदमी देख नहीं सकता वह इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बना देता है। जी हाँ, आप भी देखिए। प्रतिमा बनाते हैं, यही काम है आपका? तो सही है। हमारा काम यही है, हर किस्म का दुर्गा जो आता है, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, गणेश, विश्वकर्मा, हर सामान हम बनाता है। तो आप संतुष्ट हैं ये काम से? आपका घर परिवार चल जाता है? परिवार चल जाता है, कोई तरीके से चला लेता है। कोई सरकार तरफ से तो कोई मदद नहीं मिल रहा, जो जितना प्रेस रिपोर्ट वाला लोग आता है कर दीजिए, तब हमारा थोड़ा कुछ आसान होगा। तो ये कोई तरीके से चल रहा घर क्रिया के। साथ में कौन कौन है? आप अकेले करते हैं या पूरा परिवार आपका इससे जुड़ा हुआ है? हम भी करता है, पूरा परिवार सहयोगिता देता। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से पाल साहब ने अपनी मूर्ति कला को जीवित रखा है। सिर्फ जरूरत है तो सरकार की ओर से एक पहल की, ताकि ये भी 2 वक्त की रोटी शान से खा सकें और दुनिया के कदम के साथ कदम मिला सके। जो काम आप कर रहे हैं, मूर्ति बनाते हैं आप, तो इसमें कोई भविष्य है आपका? फ्यूचर कहीं कुछ दिखता है आपके बच्चों का? बच्चों का भविष्य के लिए हम अभी तो कोई अंधा होके हम चल रहा है। तो क्या लगता है कि आपके बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं? आप बताएं। हाँ। तो क्या उनका भविष्य इसमें लगता है कि हाँ वो इससे अपना परिवार को चला पाएंगे? हाँ, वो तो ये हिसाब से तो वो भी हमारे साथ रहा जो अपना आगे बढ़ने के लिए। तो इतनी कमाई हो जाती है कि आप अपना पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं? वही तो बात है ना, कोई तरीके से चला जा रहा है का। कुछ मिला है अभी तक आपको? नहीं मिला है, बहुत जगह में गया हूँ, किसी का बात किया हुआ था, तो ब्लॉक में गया था वीडियो साहब का बात, तो कुछ नहीं मिला है। विधायक जो है हम लोग का एरिया है, उसके पास गया था, उतना मदद नहीं दिया।
दिल में अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है, जिसको सार्थक कर दिखाया है बिष्टुपुर डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने, जिन्होंने यहां पर पढ़ने वाले बच्चे को भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा का ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी डाल रही हैं। जैसे हमारा मॉरल एजुकेशन जो है वो हिंदी में है, उसमें हमारे संस्कारों के बारे में, ओम का महत्व, माता पिता को रेस्पेक्ट देने का महत्व, ये सब जो आचार संहिता के लिए, मैंने आचार के लिए आचरण, रोज का आचरण, संध्या क्यों करनी चाहिए, प्रेयर क्यों करना चाहिए, शाम को दिया क्यों जलाना चाहिए, शाम की क्या प्रार्थना होनी चाहिए, ये सब को हम लोग एम्फसाइज करते हैं। और फिर हवन का क्या मतलब है, और वो हमारा जो हवन होता है वो हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सब बच्चे एक साथ करते हैं, पूरा कंठस्थ है सबको। और मुस्लिम बच्चे, हाँ सब बच्चे करते हैं। अब कल सुबह ये सैटरडे को हवन होता है। मुस्लिम बच्चों को लेने में कोई परहेज नहीं, बच्चे खुद आते हैं, क्योंकि ये कोई भी धर्म या एक संस्कार का नहीं है, ये ऐसा चीज है जो कि मतलब सर्वधर्म, और ये मूर्ति पूजा भी नहीं है। दयानंद कभी भी मूर्ति पूजा के नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, तो इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं। ये हैं श्रीमती प्रज्ञा सिंह, बचपन से ही जिद्दी और पढ़ाकू, जिनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बने, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 1997 में शादी के बाद ये जमशेदपुर आ गईं और फिर शुरू हुई इंसान बनाने की प्रक्रिया। जी हाँ, इनको पता भी नहीं चला कि शादी के बाद इनका ट्रांसफर रांची डीएवी हेहल से जमशेदपुर डीएवी में इनके सर ग्रोवर द्वारा कर दिया गया। फिर ये रोजाना स्कूल जाना शुरू कर दी। उसके बाद इनके पति और ससुराल वालों के कहने पर इन्होंने लोयला बीएड कॉलेज से बीएड किया, और इधर बीच बीच में इनके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज भी आया, जिसे इन्होंने स्वीकार भी किया और आगे बढ़ती गईं। और 1 महीने तो इनकी जिंदगी का बहुत ही दर्दपूर्ण रहा, जब इनके पिता इनसे नाराज हो गए, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गईं। आईएएस बनाना चाहते थे, मेरा एक भाई आईएएस है भी, वो चाहते थे मैं भी दिल्ली जाऊं, आईएएस की तैयारी करूं, और अगर नहीं तो फिर रिसर्च करूं। ये बहुत बड़ा शौक होता है एक पेरेंट के लिए, एट दैट टाइम एटलीस्ट इट वाज, कि मैंने अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाया और वो बोलती है मैं स्कूल में टीचर बनूंगा। तो दैट सेम थिंग बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया। मुझे लगा कि यहाँ करने के लिए काफ़ी कुछ है, और मैंने अपनी चॉइस से मैंने रिसर्च छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, और मैं स्कूल में आ गई। काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते थे, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कि ये क्या काम करिए, इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं है। बट पता नहीं, मैं जब बच्चों के साथ रहती थी तो आई यूज्ड टू फील वेरी नाइस। तो मैंने ये अपना डिसीजन लिया, बहुत टफ, चैलेंजिंग था। मेरे फादर 1 महीने तक मुझसे बात नहीं किए, लेकिन मैं अपने डिसीजन पे अडिग थी। उसके बाद दूसरा चैलेंज आया, उसके बाद मैं शादी के बाद यहाँ आई थी। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा 97 में मैं यहाँ आई। बीच बीच में मेरे साथ बहुत चैलेंजेस हुए। मेरे को बोला जाता था छोड़ दो स्कूल, 15 दिन मेरे को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, तुम फॉरेस्ट का एग्ज़ाम लिखो, आईएएस का एग्ज़ाम लिखो। लेकिन मेरा कभी भी झुकाव नहीं था, मैनेजमेंट IIM का एग्ज़ाम लिखो, बैंक का एग्ज़ाम, मेरे को कभी भी कुछ नहीं था। मेरा पहला मतलब लाइकिंग स्कूल ही था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आई तो
हुआ कि डीएवी में ही मेरे को पता नहीं था कि ट्रांसफ़र मेरा डीएवी में हुआ है। जब समर में मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे पता चला कि डीएवी में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, सर ने करवा दिया था। ग्रोवर सर इसी टाइप के थे, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर 97 बाई पोस्ट। तो हुआ कि यहाँ पे ये स्कूल 5th तक था, आदित्यपुर स्कूल 9th तक था, तो वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र किया गया। तो मेरे इन-लॉज टेल्को के थे, टेल्को का तो पॉश स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल था, तो मेरे को बोला गया कि नहीं ये सब क्या स्कूल है, ना अच्छी बिल्डिंग है ना कुछ अच्छा है, डीएवी में क्या पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में जाओ, कॉन्वेंट में जाओ, LFS में जाओ, लोयला में जाओ। तो मेरा झुकाव नहीं था, क्यों जाओ मैंने पूछा, तो घर में बोले कि उन्होंने पहले मेरा बीएड में दाखिला कराया लोयला बीएड कॉलेज में 98 में। तो 98 to 99 में मैंने बीएड किया, उसके बाद ज्वाइन किया फिर से यहीं पे ज्वाइन किया। नतीजा ये हुआ कि इनके फादर बड़े ही गर्व से अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि कोई मशीन बनाता है, कोई कार बनाता है, लेकिन मेरी बेटी इंसान बनाती है। आज वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि तुमने सही डिसीजन लिया, कि लोग स्टील बनाते हैं, कार बनाते हैं, मेरी बेटी इंसान बनाती है। तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ रह के करने के लिए काफी कुछ है। सच में बच्चों को इंसान बनाना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए श्रीमती प्रज्ञा सिंह दिन रात प्रयत्नरत हैं और बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स को भी मैसेज देती हैं कि आखिर वह अपने बच्चों को कैसे इंसान बनाएं। बच्चे को का यथार्थ समझे, कहाँ स्टैंड करता है, और उस जगह से स्क्रैच से उसको मदद करने की कोशिश करें। हम लोग उसको कर रहे हैं। हम लोग अ गुड स्कूल का प्रोजेक्ट लिए हैं। L0 इज़ रेमेडियल, क्लास 6 से मैंने शुरू किया है। 5 तक के बच्चों का ठीक है, खेलें कूदें, किताबें पढ़ें, ये सब करें, थोड़ा पढ़ाई कम भी करें तो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। 6 से हम लोगों ने किया है कि 6 के बच्चों को मैथ्स और साइंस का लिया है पहले, कि कहाँ गैप है इस क्लास 6 को पढ़ने के लिए क्या चाहिए मैथ्स में, उसको हम लोगों ने पहले कराया है। समर से के पहले से अप्रैल से मैंने शुरू किया है और समर हॉलीडेज़ में दिया था उनको एक्सरसाइज करने को, और मुझे उसका अंतर दिख रहा है। अभी मेरे कुछ पेपर्स हाफ ईयरली के करेक्ट होके आए हैं, उसमें अंतर दिख रहा है कि सुधार है। जो 0 लाता था और 10 लाता था, हमारा अटेम्प्ट है ना, वो लास्ट बच्चा जो सबसे कमज़ोर है उसको किस तरह से हम लोग सुधार पाएं। वहीं पे सोसाइटी के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, या तो वो बिगड़ जाता है, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम शुरू होता है उसका, या तो वो सोसाइटी से अलग होना शुरू करता है, घर परिवार से अलग होना शुरू करता है, या तो वो फेल होना शुरू करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो रीचिंग द लास्ट चाइल्ड इज़ अवर अटेम्प्ट। पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे की क्या कमी है, उसको पोतना नहीं है ऊपर से, किसी को बताने के लिए झूठ बोल देते हैं, उसी झूठ में जीते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए अटेम्प्ट लेना होगा, आपको कुछ करना होगा। बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ होगा नहीं। तो पेरेंट्स को ये है मैसेज कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे का लेवल समझें कहाँ है, उसके बाद उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधारने की कोशिश करें। हमारे स्कूल में हमारी कोशिश जारी है और मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में आई विल बी एबल टू रीच द लास्ट चाइल्ड। तो आपने देखा कि किस तरह से श्रीमती प्रज्ञा सिंह दिन रात प्रयत्न करके एक बीज को छायादार वृक्ष बनाने में लगी हैं। अतः भगवान से हमारी यही कामना रहेगी कि इनको लंबी उम्र दे। दुर्गा पूजा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस ने
विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत हेलमेट, वाहनों के कागजात और 4 पहिया वाहनों में लगे काले शीशे की जांच शुरू कर दी गई है। इससे यातायात के साथ साथ अपराध पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। अभी लोगों को हाईकोर्ट के द्वारा मतलब आदेश हुआ है कि जो भी गाड़ियाँ हैं जिसके ग्लास में ब्लैक फिल्म लगी हुई है उसको रोकना है। या हमारा एक्चुअली इसका मकसद ये है कि क्राइम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा देखा गया कि काले शीशे वाले गाड़ी में किसी को किडनैप करके ले गया हो। तो इसीलिए हमारे ऐसा का आदेश हुआ कि जितने भी गाड़ियाँ जो काला शीशा लगा के मतलब ब्लैक ये लेके जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनसे 1000 रुपया फाइन। अभी तक कितने गाड़ियों के आप? अभी तो ऐसे 3 गाड़ियाँ पकड़े हैं। ऐसे क्या कार्य आगे बढ़ हमेशा अभी चलते रहे, लगातार चलते हैं। पूजा की दृष्टि से क्या सुरक्षा पे कुछ कर रहे हैं क्या? पूजा की दृष्टि से ही तो इसको किया जा रहा है ना, क्योंकि ब्लैक शीशा में मान लीजिए किसी लड़की का किडनैप हो जाए, कोई बच्चा किसी का भी किडनैप हो सकता है, आतंकवादी का कुछ भी हो सकता है। क्राइम तो क्राइम ही ना है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां के गीतकार मोहम्मद अजीज ने सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में उस दशक की यादें ताजा कर दी। उन्होंने सनराइज इवेंट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक गीत गाए। कार्यक्रम की शुरुआत एसडीओ सुबोध कुमार ने किया। उन्होंने शहर के युवाओं में डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और बढ़कर एक गीत भी गाए। नाता है जो जीवन से हारे, एक और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 शरद ऋतु, आश्विन कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, दिन सोमवार, हस्त नक्षत्र होगा दिन 10:19 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। आले प्रातः काल से आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसाय गण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थी गण विद्या अध्ययन में भी रत रहेंगे। आज के दिन पर चमना रहेंगी राजनीतिक चित्त वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज तन और मन से हो सकते हैं आप खिन्न। व्यवधान भी उत्पन्न होगा। नाना प्रकार के क्लेशों से आप ग्रसित हो सकते हैं। मान हानि के भी योग बन रहे हैं। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और यात्रा करने से पूर्व अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। हो सके तो अपने पितरों का अथवा अपने माता पिता को ही प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे। आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी आज के दिन।
मिथुन राशि, मालिक बुध। वास्तव में वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बनेंगे। रही बात धनागम की, धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल, सुयश के साथ आज सम्मान प्राप्त करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले विद्यार्थी गण रहेंगे प्रसन्नचित्त, गृहिणियां भी रहेंगी आज के दिन आनंदित। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन और तन से आप हो सकते हैं खिन्न। तन में कुछ पीड़ा, सर्दी जुकाम आदि के योग भी बन सकते हैं। यात्रा से भी आप बचें, क्योंकि आज आपको यात्रा से हानि हो के योग पर रहेंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम चंचल नमः नमः इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। आपकी सारी योजनाएं सफल होते जाएंगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बनेंगे। आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। यात्रा भी आपकी सुखद होगी, क्योंकि आपको वाहन सुखाद लिखा हुआ है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और लेन देन भी आज आप करने में कुशल होंगे। व्यवसाय आज बहुत उत्तम कोट का होगा। नई योजना भी आपकी सफल होने जा रहेगी। बहुलता आज प्राप्त करेंगे विद्यार्थीगण। कन्या राशि, मालिक बुध। आहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए है और विशेष करके आज विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज के गणिया आनंदित रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आप पर भगवान की असीम कृपा होगी आज के दिन। वाहन सुख भी आपके लिए है। लेन देन में आप सावधानी बरतें और विशेष करके आज आप ऐसे मित्रों को परखें जो आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी आपका दिन ठीक रहेगा। व्यवसायी रहेंगे खुशहाल और आज के दिन पर चमहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आज आपको सजग रहने की आवश्यकता है। घर में झगड़े झंझट आदि से आप बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसाय में आज लाभ प्राप्त होगा और आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। आज के दिन व्यवसायियों के लिए उत्तम समय होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपका लिया गया निर्णय लाभप्रद होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी आपकी होगी वास्तव में बहुत ही सुमधुर। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। इष्ट मित्र परिजन भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। माता पिता का मिलेगा आशीर्वाद। तो आज आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जल्दी में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें। आप पर शत्रु भी भारी पड़ सकते हैं। आपके लिए एक उपाय भी है, प्रातःकाल अपने पितरों को प्रणाम करें और साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। गाय को आप भोजन कराएंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज प्रातः काल से आप रहेंगे तन और मन से स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल और परम प्रसन्न रहेंगे आज विद्यार्थीगण। साथ ही साथ आज पर चमला रहेंगी राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। वास्तव में आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। बृहस्पति आपके गुरु ही मालिक हों तो आज आपके सहज ही कार्य बनते जाएंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे
आज के दिन व्यवसायी तो आनंदित रहेंगे, साथ ही साथ परचम लहराएंगे और राजनीतिक चित्त वाले आज के दिन गृहणियां सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी, क्योंकि आज दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुमधुर होगा। और विशेष ये अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के राशिफल फल में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। साक्षी स्थित ज्वेलरी दुकान से नगद सहित लाखों रुपए के गहनों की हुई चोरी। जुगसलाई में दुकान खाली कराने को लेकर महंत और दुकानदार उलझे। और बगैर देखे दुनिया बनाने वाले को बना रहे हैं केशव चंद्र पाल। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।